जय माता की। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे दशा माता की सुनी जाने वाली 5वें दिन की व्रत कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं तो उन्हें दशा माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सभी सुहागिन माताएं बहनें धारण करती हैं और अपने परिवार के लिए दशा माता से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। इस दशा माता के व्रत में दशा माता का डोरा लिया जाता है, जो कि 10 गांठों द्वारा बनाया जाता है। उस डोरे की पूजा करके उसे गले में धारण किया जाता है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो सभी माता बहनों को हमारे चैनल के माध्यम से कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए, अब आप सुनेंगे दशा माता के 5वें दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में पहुंच गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू को छीन के ले गई। बड़ी रानी का यह बार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़ कर के गहरे कुएं में ढकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। उधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा एवं छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर के बैठ गए। राजा व रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए द्वार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार करके कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और जहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर वह देरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर इसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली आई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छुपा करके रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है
वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सर्प डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने उसे विष के लड्डू खाने को दिए, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया था। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में ढकेल दिया था और मैंने इस बीच में ही रोक लिया था। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर के छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर कर के क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर के की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं आपकी करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान, स्मरण एवं पूजन करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर के उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में डिडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और मेरे व्रत को धारण करें। इतना कहकर के दशा माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर के बुलाया और उबटन से लेकर के शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा करके भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर के विदा किया। रानी ने अपने राज्य में डिडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही दशा माता के 5वें दिन की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं एवं व्रत को करते हैं, तो उन्हें दशा माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस प्रकार दशा माता ने छोटी रानी पर अपनी कृपा की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर दशा माता कृपा करती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखें। आप सभी के ऊपर दशा माता की विशेष कृपा बनी रहे, विशेष आशीर्वाद बने रहे। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।